तो आज हम इस वीडियो में ऑर्टेल कम्युनिकेशन लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि 2023 में कंपनी अपने परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ कर पाएगी या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, जिसमें ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है, कंपनी के कैश फ्लोज में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी का डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की एक अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं, और साथ ही में एफएस और डीएस इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि 2023 में ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ऑर्टेल कम्युनिकेशन इसकी जो शुरुआत है वो 1995 से हुई थी, और ये कंपनी केबल टेलीविज़न सर्विस और उसके साथ ही में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस है वो प्रोवाइडर कंपनी है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी एंटरटेनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेगमेंट में काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं और इसमें पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 17 में कंपनी का जो सेल्स है वो 203 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 184, इसके अगले साल फिर से कंपनी का जो सेल्स है वो ड्रॉप होकर 111 करोड़, इसके बाद मार्च 20 में फिर से ड्रॉप होकर ये 87 करोड़, मार्च 21 में ड्रॉप होकर 68 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी ये 60 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में मार्च 17 में कंपनी का जो सेल्स 200 के ऊपर था वो अभी सिर्फ 60 करोड़ का इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट मार्च 17 के बाद ड्रॉप हुआ है, और इसी वजह से कंपनी के पिछले 5 सालों की सेल्स की ग्रोथ है वो -18.4% से हुई, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 17, मार्च 18 और उसके साथ ही में मार्च 21, इन तीनों सालों में कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन 3 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़, 38 करोड़ और मार्च 21 में +1 करोड़ का रहा है। लेकिन इसके साथ ही में मार्च 19, मार्च 20 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कम हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इन 3 सालों में लॉस मेकिंग हमें देखने को मिला है, जिसमें मार्च 19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -7, मार्च 20 में -11 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -5 करोड़ का है। तो ये कंपनी मार्च 17 और 18 में एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई उसी तरह कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें मार्च 19 के बाद कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिला, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी मार्च 17 और 18 में अच्छा ग्रोथ कर रही थी, लेकिन जैसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के परफॉर्मेंस मार्च 19 के बाद डाउन हुए उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग और डाउन हुए, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो ग्रोथ डाउन हुई है वो फिर से रिकवर करनी पड़ेगी, तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो मार्च 17 में -1, इसके अगले साल -95, फिर से इसके अगले साल -51, इसके अगले साल -35 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -29 करोड़ का रहा है। तो मार्च 17 के बाद कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से और उसके साथ ही में कंपनी के ग्रोथ की नज़र से बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो मार्च 17 के बाद कंसिस्टेंट ये भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये भी कंपनी को आने वाले समय में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में एक स्टेबल और अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 4 साल से डाउन हुई है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसमें भी कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है।
और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे। तो मार्च 21 में कंपनी का जो रिजर्व है वो -110 करोड़ के, जो कि मार्च 17 में ये 84 करोड़ के प्लस में थे। तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रही है। और कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 17 में कंपनी के ऊपर 174 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि इसके बाद कंपनी के ऊपर का बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ता हुआ देखने को मिला और ये मार्च 21 में 222 करोड़ का देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर का जो बोरिंग्स है, तो इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रही है, जो कि इसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी हमें वीक होते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से पिछले 4 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लॉस में गया है। तो इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में ग्रोथ करनी है तो कंपनी को अपने सेल्स में तो ज़रूर ग्रोथ करनी पड़ेगी, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस में देखने को मिलेगा और तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ होगी। और इसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज का जो सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। और कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 17 में +1 था, जो कि इसके बाद 0, फिर से +1, फिर से पिछले 2 सालों में ये 0 देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो ज़रूर 2 साल में पॉजिटिव में जनरेट हुआ है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है और पिछले 2 सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम अगले पॉइंट कंपनी का जो डेप्टर डेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 17 में कंपनी के डेप्टर डेज 115 थे, जो कि इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज है वो हमें मैक्सिमम टाइम मार्च 21 तक 100 के नीचे देखने को मिले, लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर्स बढ़ रहे। तो इस कंपनी को आने वाले समय में रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर्स है वो हमें बहुत ही हाई होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इम्पैक्ट होगा। तो कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स अभी तो फिलहाल थोड़े से कम है, लेकिन पिछले 3 सालों में जो बढ़े वो कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और सबसे लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें प्रमोटर के पास अभी 55.43% की हिस्सेदारी है। साथ ही में एफआईज के पास 8.42% की हिस्सेदारी, जो कि दिसंबर 20 के बाद इनकी थोड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी में कम हुई है। और इसके बाद डीआईएस के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 0.83% की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट के पास 0.15% और पब्लिक के पास 34.97% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी में या डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो सितंबर 19 तक 10.96% मतलब लगभग 11% की थी, जो कि अभी हमें 1% से भी ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिली है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी की सितंबर 19 में 23% की हिस्सेदारी है, जो अभी बढ़कर सितंबर 21 में 34% के ऊपर गई है। तो एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कम हो रही है, डीआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कम हो रही है और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बढ़ रही है और ये कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कंपनी के लिए हमें नेगेटिव साइन देखने को मिले। तो इस कंपनी में एफआईज और डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इस कंपनी के फंडामेंटल है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखने को मिला कि इस कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हो रही है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी मैक्सिमम अभी भी परफॉर्मेंस डाउन और लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो पिछले 3 सालों में बढ़े, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। और साथ ही में एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कम हो रही है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बढ़ रही है, जो कि कंपनी को अनस्टेबल बनाती है। तो इस कंपनी के अभी हमने जो फुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे उसमें सभी सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 4 से लेकर 5 साल में डाउन हो रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक हो रहे हैं और कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इस रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी में अभी तो इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके।